बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म। 7 साला मुआहिदा खत्म होने को पेस्को ने 7 साल मुकम्मल करने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड मांग लिया। पुराने नेपरा रेट से मुस्तफीद सार्फिन की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 7 साल मुकम्मल होने पर नेट मीटरिंग सार्फिन नेट बिलिंग करवा सकेंगे। अपडेट करेंगे आपको एक बार फिर से, नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म। 7 साला मुआहिदा खत्म होने को पेस्को ने 7 साल मुकम्मल करने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड मांग लिया। नेपरा ने पुराने रेट से मुस्तफीद सार्फिन की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 7 साल मुकम्मल होने पर नेट मीटरिंग सार्फिन नेट बिलिंग करवा सकेंगे। तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म होने को हैं। वो सार्फिन जिनकी जानिब से साल 2020 से कबल नेपरा एग्रीमेंट के मुताबिक नेट मीटरिंग करवाई गई थी 7 साल के लिए, साल 2026 में उनका मुद्दत जो है वो पूरी हो रही है। मुद्दत पूरी होने के बाद नेट मीटरिंग सार्फिन को वो सहूलत नहीं फराहम की जाएगी जो कि पुराने नेट मीटरिंग कवानीन के मुताबिक सार्फिन को मैसर थी। 22 से 26 रुपये का यूनिट फेस्को खरीदता था नेट मीटरिंग सार्फिन से, और इसके साथ साथ यूनिट के साथ यूनिट ख़त्म हो जाता था और बिलों में खासा फ़र्क रहता था। मगर अब वो सहूलत नहीं दी जा रही, अब नेट बिलिंग है जिसमें सार्फिन को इंतहाई कम हद तक रिलीफ दिया जाता है। तो पुराने नेट मीटरिंग कवानीन के मुताबिक रिलीफ हासिल करने वाले जो सार्फिन थे उनकी मौजें भी ख़त्म होने को हैं। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल से ऐसे सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है जिनके 7 साल एग्रीमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, ताकि उनके अब एग्रीमेंट कैंसिल किए जाएं और उनको नेट बिलिंग पर लाया जाए। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि नेट मीटरिंग जो कि कंज्यूमर का नेपरा के साथ एग्रीमेंट होता है 7 साल का, और वो एग्रीमेंट मुकम्मल होने पर वजारत पानी और बिजली की जानिब से नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग मुतारफ करवाई गई है जिसको सार्फिन इस्तेमाल कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से। महंगाई की आग पर पेट्रोल का नॉन स्टॉप छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से घर का बजट मुतासिर हो रहा है। आमदन वही है मगर पेट्रोल समेत हर चीज़ की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मजदूर मतवस्त तबका ज़्यादा मुतासिर होगा। शहरियों का हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा है। अपडेट करें एक बार फिर से आपको। महंगाई की आग पर पेट्रोल का नॉन स्टॉप छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से घर का बजट मुतासिर हो रहा है। आमदन वही है मगर पेट्रोल समेत हर चीज़ की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आंख बिचौली जारी। फैसलाबाद मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की जानिब से किरायों में 10% कमी का ऐलान। किरायों में कमी के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स कशमकश का शिकार। अपडेट करेंगे आपको। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में दरमियान आंख बिचौली जारी है। फैसलाबाद में मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन की जानिब से किरायों में 10% कमी का ऐलान। किरायों में कमी के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। उमर आंजा हमारे साथ हैं। उमर बताएगा, 2 दिन पहले डीजल की प्राइसेस कम की गई, कल फिर बढ़ी हैं। ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो है वो आंख मचोली जारी है। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई तो फौरी तौर पर 10% किरायों में कमी का ऐलान किया गया, मगर उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा जो है वो 2 दिन से देखने में आ रहा है, जिसके बायस कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। चेयरमैन मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा चौधरी साहब, क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें रद्द-ओ-बदल हो रहा है। अगर 10 रुपये बढ़ाते हैं, 5 कम कर देते हैं, फिर 20 बढ़ा देते हैं, क्या मुश्किलात है, कारोबार कैसे चल रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गवर्नमेंट ने डीजल की पेट्रोल की कमी की थी, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जब 3 दिन से मुसलसल बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये करते करते जो वहाँ पे ले जाएंगे, तो इसलिए कारोबार तो वैसे पहले भी नहीं है। आप देख लें कि पंजाब में कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है, इसी वजह से हो चुकी है। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा खास तौर ट्रांसपोर्ट बरादरी इस मसले से बहुत परेशान है। कम से कम गवर्नमेंट को एक हफ्ते का तो रख लेना, कम से कम एक हफ्ते का तो डीजल पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखें, वो भी गवर्नमेंट में जान नहीं है। हम समझते हैं कि अगर मुल्क का तो हम हैं, तो हम इसलिए गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल समझती नहीं कि ट्रांसपोर्ट के मसले हल करना है। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो समझती नहीं कि ट्रांसपोर्टर्स के असल मसाइल क्या हैं, और जिसके बाद जो है वो शदीद मंदी का शिकार है, और उसके बाद उसके साथ साथ इंडस्ट्री जो है वो भी ज़बू अली का शिकार हो रही है। मजीद भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है और क्या मुतालबात है गवर्नमेंट से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम की जाएँ, तो क्या कारोबार कैसे चल सकता है? इसके जो प्राइस है ना, एक जगह पे स्टक हो जाएं, एक कम से कम 1 मंथ का हमें टाइम दिया जाए। अगर यकम को उसका रेट बढ़ा है तो अगली यकम तक ये रेट एक ही रहे, ताकि जो हमारे जो साथ काम करने वाले लोग ना, इंडस्ट्री के लोग, उनके साथ हमारा एक रेट तय हो जाए। उसी रेट के मुताबिक हम अपनी गाड़ियों को लोड और अनलोड करवाते रहें। अब रात को 5 रुपये कम हो जाता है, अगले दिन 10 रुपये ज़्यादा हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि रेट को ना अपने को नीचे से नीचे लेके आएँ किराए को, लेकिन जैसे हम किराया अब पिछले दिनों में हमने 10% नीचे किराया किया है, लेकिन अब फिर रेट बढ़ गया है। अब 368 रुपये रेट चल रहा है, तो हमने जो पहले की निस्बत हमने इसको किराए को कम किया है। तो इंशाल्लाह ऐसी कम ही रखेंगे, लेकिन अगर डीजल बढ़ गया तो हमें फिर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगी। बिल्कुल, अगर डीजल की कीमतें यूं ही बढ़ती रहीं तो किराए में भी इजाफा जो होगा। अगर किराए की तफसीलात बताता चलूँ तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से 10% किरायों में कमी का ऐलान किया गया था, मगर उसके बाद फिर डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। अगर किरायों के हवाले से बात की जाए तो जंग का किराया 14,300 रुपये से कम होकर 13,000 रुपये किया गया था, जबकि फैसलाबाद से लाहौर का किराया 21,300 रुपये से कम करके 18,000 जो है वो किया गया। उसके साथ साथ मुल्तान का किराया जो है वो भी इसमें वाज़ेह कमी जो है वो की गई थी। 10% का ऐलान किया गया था, मगर उसके बाद दोबारा से डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कारोबार ना होने के बराबर है। अगर किसी के साथ कोई डील किराए की तय की जाती है, तो जब तक अपने असल मुकाम तक पहुँचते हैं तो जो डीजल की कीमत है उसमें वाज़ेह इजाफा जो है वो देखने में आता है, जिसके बाद कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए और बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, ताकि कम अज़ कम 1 माह की जो है वो मोहलत दी जाए और किराया मुस्तहकम रखा जाए, ताकि कारोबार चल सके। और इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है, इससे एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है और कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। जी, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आंख मचौली जारी। मुस्दा गुड्स एसोसिएशन का किरायों में 10% कमी का ऐलान है। किरायों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। उमर आंजा हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमर। आपको बताएं, क्लासेस का मेयार बढ़ाओ वरना जवाब तलबी के नोटिस पाओ। मैट्रिक के नाकिस नताइज पर महकमा तालीम इन एक्शन। नाकिस नताइज के हामिल असातिज़ा से जवाब तलबी। फैसलाबाद के 44 सरकारी स्कूलों के नताइज 50% से भी कम रहे थे। स्कूल सरबराहान को माहाना टेस्ट लेने की हिदायत की। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की बात करें तो यूँ तो इस बार मैट्रिक में कुछ पोजीशंस भी सरकारी स्कूल्स ने हासिल की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अच्छे नताइज नहीं दे सके। इस हवाले से महकमा तालीम सेकेंडरी विंग की तरफ से जो वर्किंग की गई और 50% से कम नताइज वाले तालीमी इदारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, क्या इंस्ट्रक्शन हैं? जी, इसमें जैसा कि पता है फैसलाबाद में तकरीबन 635 के करीब हाई स्कूल्स हैं। तो हमने जब रिज़ल्ट किया तो उसको एनालिसिस किया तो हमारे 7 to 8% स्कूल बनते हैं जिनका रिज़ल्ट 50% से बिलो आया। तो उनको हमने बाकायदा उसको डाटा एनालिसिस किया, लास्ट ईयर का रिज़ल्ट वो कंपेयर किया, इस साल कंपेयर किया, और उसके बाद हमने उनको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया है और उनसे ताकि रीज़न चेक की जा सके क्यों रिज़ल्ट उनका मुसलसल जो पुअर आ रहा है या इस साल आया। तो इसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स भी सामने आए इस सिलसिले में कि कई स्कूल्स में वाकई जेन्युइन इशूज़ थे कि स्टाफ कम था और कोई सर्वे वगैरह की ड्यूटीज़ थी। लेकिन ओवरऑल हमने ये एनालिसिस भी देखा कि जहाँ थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई गई, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो मकसद बुलाने का ये था, एक तो चीज़ों को पता चल जाए
اور تاکہ اس کے اکارڈنگ جو ہے ان سے پلان بنایا جائے کہ کس طرح فیوچر جو ہے رزلٹس ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں نہ صرف ہم نے ان کو ایکسپلینیشن ان سے جواب طلبی بھی کی ہے، بلکہ ہم نے ان کا نیکسٹ پلان بھی لیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم نے اپنی بھی انپٹ دی ہے کہ کس طرح جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے جو اگلا رزلٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب 9th کا رزلٹ آتا ہے تو اس کا پراپر انالیسس کیا جائے کہ کون سے ایریاز ہیں وہ ویک ہیں، کون سا سبجیکٹ ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگلے سال وہ اپنا رزلٹ بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے لیے ماہانہ بنیاد پر ٹیسٹ سیشن شروع کیا جائے گا سرکاری اسکولوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن میں 9th کا رزلٹ پور ہوگا ان سبجیکٹ پر زیادہ فوکس کیا جائے گا. جی بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کو بقایا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی شکایات. ریجنل صوبائی محتسب پنجاب نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کو فوری نوٹس جاری کر دیا. ملازمین کے بقایا جات اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے جواب طلب کر لیا گیا. اپڈیٹ کریں آپ کو فیصل آباد سے. فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کو بقایا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی شکایات. ریجنل صوبائی محتسب نے پنجاب نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کو نوٹس جاری کر دیا. ملازمین کے بقایا جات اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے جواب طلب کر لیا گیا. تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے. بعد میں سرکاری ملازمین کی جانب سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے خلاف شکایات درج تھیں، جس پر ریجنل صوبائی موسٹ آفس پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے جواب طلب کیا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی جانب سے جو تنخواہوں کی بقایا جا عدم ادائیگیاں اس حوالے سے شکایات درج تھیں. ابھی ریجنل صوبائی موسٹ آفس پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے اور سرکاری ملازمین کی جو عدم ادائیگیاں ہیں اس حوالے سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس فیصل آباد کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام طرز و زیر التوا جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ ہے وہ فوری طور پر حل کر کے جو رپورٹ ہے وہ ریجنل صوبائی موسٹ آفس پنجاب فیصل آباد آفس میں ارسال کی جائے. اور فیصل آباد کے مختلف جو سرکاری ملازمین ہیں محکموں کے ان کی جانب سے جو تنخواہوں میں بقایا جات اور دیگر لاؤنسز کی مد میں شکایات درج تھیں، جس پر بھی نوٹس لیا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے تمام طرز زیر التوا تنخواہوں کی عدم ادائیگیاں، الاؤنسز اور گریجویٹی الاؤنسز کی عدم ادائیگیوں کے حوالے سے تمام جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی گئی ہے. اور اسی زمن میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس فیصل آباد کو طلبی نوٹس بھیجتے ہوئے تمام طرز جو جوابات ہیں وہ طلب کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں جھنگ شہر کے اکلوتے گوجرا روڈ انڈر پاس کی حالت زب و حالی کا شکار. انڈر پاس کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے ساتھ سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ گئی. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتی. اپڈیٹ کریں ایک بار پھر سے. جھنگ شہر کے اکلوتے گوجرا روڈ انڈر پاس کی حالت زب و حالی کا شکار. انڈر پاس کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے ساتھ سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ گئی. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتی. بات کریں گے وسیم عزیز سے. وسیم بتائے گا. واحد جنگ کا انڈر پاس انتظامیہ کی عدم دلچسپی کا شکار ہے، انتہائی زبو عالی کا شکار ہے. میرے ساتھ یہاں پر راہگیر موجود ہے. سر بتائیے گا کس قدر مشکل ہے یہاں سے؟ یار بہت مشکل ہے. آپ ایسا کریں، یہ حکومت کو چاہیے ایسے راستے صاف کرنے چاہیے. کیوں 2 راستے ہیں، یہ بند کرتے ہیں تو یہاں پہ مشکلات ہوتی ہے. یہ دیکھو نا کتنی مشکل سے گاڑی چل رہی ہے، کتنی مشکل سے یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں. آپ بتائیے گا یہاں سے گاڑی گزارنا کس قدر مشکل ہے؟ بڑا ٹف ہو رہا ہے اور بڑا ڈسٹربنس ہے. دوسری سائڈ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہے. میرے ساتھ مزید راہگیر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا واحد انڈر پاس ہے انتظامیہ کی عدم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے اس چیز کو اٹھایا. اور دیکھیں نا ایک شارع عام ہے اور یہ بڑا رش والا روڈ ہے. اگر اس کی یہ پوزیشن ہے تو آپ اس سے باقی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ یہ آواز اٹھا رہے ہیں. جی بالکل، یہاں پر آپ نے شہریوں کی بات سنی. اس قدر رش ہے اور صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی ناقص صورتحال ہے. یہاں سے نہ صرف جو ہے وہ موٹر سائیکل کا گزرنا مشکل ہے، اسی کے ساتھ رکشہ، چنگچی اور دیگر جو ٹریفک ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے، لیکن جو ہے وہ انتہائی روڈ خراب ہونے کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے. راہگیروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس واحد انڈر پاس کی جو ہے وہ مرمت کا کام جلد شروع کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کی مشکلات کم ہو سکیں. جی بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے.
खबर आपको दें, चिन्योट की सियासत में हलचल। काजी अली हसन रजा ने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। काजी अली हसन ने फरियाल तारपुल से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। चिन्योट की सियासत में हलचल। काजी अली हसन रजा पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। काजी अली हसन रजा ने फरियाल तालपुर से मुलाकात में ऐलान किया। काजी अली हसन रजा 3 बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। काजी अली हसन रजा आपको बताएं 1990 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। काजी अली हसन रजा 2018 में पीटीआई से वाबस्ता हुए थे। काजी अली हसन रजा जंग और चिन्योट पीपल्स पार्टी के सदर भी रह चुके हैं। मुलाकात में हसन मुर्तजा, नैयर बुखारी और राजा परवेज भी मौजूद थे। अपडेट करेंगे आपको चिन्योट की सियासत में हलचल। काजी अली हसन रजा पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। जंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर खसूसी स्टॉल सज गए। शहरी नौलैन मुबारक के नक्श वाले सब्ज परचम, बैजिस और घरों की ताज़ीन और आराइश का सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे दुआ वारिस से। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहरी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी मजहबी अकीदत और मोहब्बत के साथ भरपूर तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जश्न ईद मिलादुन नबी आ रही है 12 रबीउल अव्वल को, तो बच्चों के लिए उनके ये झंडे भी ले जाएंगे, बैजेस भी ले जाएंगे, माथे पे पट्टियाँ जो लगाते हैं वो भी ले जाएंगे। शॉपिंग करने के लिए हम आए हैं इधर। अब तक क्या खरीद लिया? अब तो मैंने बैग खरीदा है। घर को सजाने के लिए क्या खरीदेंगे? घर के सजाने के लिए हम ये झंडा लेंगे और लाइटिंग वगैरह लेंगे, इनसे पट्टियाँ लेंगे ताकि खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, शहरियों की जानिब से ज्यादातर खरीदारी किस किस्म के बैजेस की, किन चीज़ों की जा रही? बैज हो गए और लाइटिंग वगैरह हो गई, इनके अलावा परचम हो गए, बच्चों की पट्टियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं तमाम बच्चे अपनी खुशी से आके लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे, उनसे हमने बात भी की। हर साल की तरह इस साल भी शहर भर में लोग मजहबी मोहब्बत और अकीदत के साथ, जोश व जज्बे के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुआ अपडेट करने के लिए। चिन्योट में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। शहरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए पुरजोश। तफसीलात बताएंगे कुमैल हैदर। ईद मिलादुन नबी की आमद है। ईद मिलादुन नबी में 2 रोज़ बाकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ है। ख़ुसूसन इस तरह ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उन पर बड़ी तादाद में शहरी जो हैं सुबह से ही ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। आम शाहराहों को, बाज़ारों को सजाया जा रहा है। शहरी क्या ख़रीदारी कर रहे हैं इस वक्त? हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, क्या क्या ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ व ਸਾਦਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ? की शैया ज्यादा मतलब खरीद रहे हो तुसी? बच्चों के लिए परचम, मिलाद के झंडे वगैरह हैं, स्टिकर वगैरह हैं, जो सफरों से खरीद बना के ले जाते हैं बच्चों अपनी गलियों से जाते हैं जाकर। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं जोश खरोश से ईद मिलादुन्नबी जो मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सबको मिलकर भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद अलीजेब ऑर्फन होम में महफिल मिलादुन नबी का इनेकाद। बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नात खानी कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। वक्त था मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई है बुलुआ के घर से। मुबारक मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए
मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्लल्लाहु दारिमन आबाद अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम ना कोई जैसा था ना कोई आप जैसा कोई शख्स से पूछे मुस्तफा का वो कैसा था ज़मीनों का समा में कोई भी मिसाल ना मिले मौलाया सल्लल्लाहु वसल्लम दारिमन आबाद अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत ऐसी हमने माना कि जन्नत बहुत ऐसी छोड़ कर जाए ना मदीना कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। जड़ावाला में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरचार अज़ीमुश्शान मिलाद रैली का इनेकाद तहरीक अहले सुन्नत जमात के इलामा मुफ्ती यूनुस रिजवी ने रैली की क़यादत की शुरका की जानिब से जश्न ईद मिलाद नबी का केक भी काटा गया। तफसीलात जानेंगे अहमद अरसलान से। अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ईद मिलाद नबी की मुनासबत से एक अजीम शान जो रैली का इनकार किया गया। इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब गुराया ने जामिया मस्जिद बलाल में ईद मिलाद नबी की मुनासबत से केक भी काटा गया है जिसमें आशिकान रसूल की कसीर तादाद है वो भी मौजूद है। मजीद मेरे साथ फजल रसूल साहब फजल रसूल साहब मौजूद है। जी फजल साहब बताइएगा, रसूल आए तो हर तरफ उजाला हो गया, क्या कहते हैं? हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने ज़मीन को चूमने अर्शे मौला बार बार आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का महीना है तो उम्मत मुस्लिमा अपने महबूब नबी की आमद की खुशी में इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जज्बे और जोश व खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जड़ावाला में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान का ज़ेर एहतमाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में आज यहाँ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब की क़यादत में जड़ावाला में केक काटा गया। हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए और यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मत के लिए उसवा बन के आए हैं उस हवाला से बयानात किए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये सिलसिला पूरे मुल्क में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जारी है। जी, एक तो सारे मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं और दुनिया की तमाम नौकरियों से बढ़ के ये नौकरी है और हमारी सारी ज़िंदगी मेरे वालिदैन, मेरे बच्चे सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत वल जमात जड़ावाला जोश व खरूश से अपनी जिम्मेदारी और पूरे इसास से अपने काम को सर अंजाम दे रही है। हर मुसलमान का बच्चा खुश है कि हुजूर की आमद है और अल्लाह का शुक्र है। मैं तमाम मुसलमानों को हुजूर की आमद पर बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। बिल्कुल, ये मेरे साथ शुरा मौजूद थे, उनका यही कहना था कि आमद मुस्तफ़ा है, हर तरफ हर जरा खुशियाँ मना रहा है क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान।